व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है। पिछले एक साल के अंदर ये एक तरह से तीसरी बड़ी विपदा आई है व्यापारियों पे। पहले उनको नोटबंदी का शिकार होना पड़ा, सारा बिजनेस खत्म हो गया, लोगों का चौपट हो गया। किसी तरह से उसमें से निकले थे तो फिर जीएसटी की मार पड़ी। अभी उससे संभले ही नहीं थे कि अचानक सीलिंग का दौर शुरू हो गया दिल्ली के अंदर। तो पूरे दिल्ली के अंदर व्यापारी बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। ये सीलिंग क्यों हो रही है, इसके बारे में मैंने एलजी साहब को कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में इसके कारण और इसके समाधान उनको लिखे थे। तो ये चिट्ठी मैंने 25 जनवरी को लिखी थी और इसमें 4 मोटे मोटे बिंदु हैं जिसकी वजह से दिल्ली में सीलिंग हो रही है। और मैंने कहा था कि एलजी साहब अगर आप ये कर दें तो दिल्ली में सीलिंग रुक सकती है। एक तो लोकल शॉपिंग सेंटर्स का FAR 180 से 300 करना है, ये एलजी साहब ने करना है। कन्वर्जन चार्जेस लोकल शॉपिंग सेंटर्स के दे शुड बी ब्रॉट डाउन टू दैट ऑफ नोटिफाइड कमर्शियल रोड्स, ये भी एलजी साहब ने करना है। रेट्स फॉर FAR फॉर बेसमेंट एंड कन्वर्जन चार्जेस should be notified immediately at par with the upper floors, ये भी एलजी साहब ने करना है। Penalty on delayed payments of conversion charges should be waived off, ये भी एलजी साहब ने करना है। ये 4 मोटे मोटे पॉइंट्स है। 5वां एक पॉइंट जो अभी फिलहाल कुछ दिन पहले निकल के आया है कि कई सारे इलाकों में कन्वर्जन चार्जेस बहुत ज्यादा थे, 80,000 के भी ऊपर थे। वो इन्होंने कम करके 20-22 हजार तो कर दिए, लेकिन लोगों का कहना है कि ये 22,000 भी क्यों हो। पिछले कुछ सालों के अंदर नगर निगमों ने 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का कन्वर्जन चार्ज का पैसा इकट्ठा किया। कन्वर्जन चार्ज जो लिया जाता है वो कानून ये कहता है कि उसी मार्केट की डेवलपमेंट पे खर्च होगा, लेकिन वो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, वो पैसा वहां खर्च नहीं किया गया। तो इसीलिए 5वीं मांग ये है कि ये कन्वर्जन चार्ज 0 किए जाएंगे। इन 5 मांगों को लेके, और ये पांचों की पांचों मांग एलजी साहब कर सकते हैं या केंद्र सरकार कर सकती है, सब लोगों को पता है। इसकी मांग बार बार हम लोग कर रहे हैं। अगर एलजी साहब चाहते या केंद्र सरकार चाहती तो एक भी दुकान दिल्ली के अंदर सीलिंग नहीं होती। पहले दिन ही वो ये डिमांड्स पूरी कर सकते थे। उनके लिए ये 24 घंटे का काम है इसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन इतने सारे लोगों की रोजी रोटी चली गई, इतने सारे लोगों की दुकान सीलिंग हो गई, ये बड़े दुख की बात है। कल मेरे पास एक चिट्ठी आई थी, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, रविंद्र गुप्ता जी, फॉर्मर मेयर हैं। उन्होंने लिखा कि हम बीजेपी के सारे सांसद, सातों के सातों सांसद, जितने बीजेपी के MLAs हैं, उनके नेता प्रतिपक्ष, तीनों मेयर, तीनों जनरल सेक्रेटरीज, सब लोग कल सुबह आपसे आके सीलिंग के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे लगा कि एक अपना एक मौका है जिसमें हम सब लोग बैठ के बातचीत करेंगे और बातचीत में जिम्मेदारियां बांट लेंगे कि भाई तुम लोग ये कर लो, तुम्हारे दायरे में आती है, हम लोग ये कर लेंगे, हमारे दायरे में आती है। इसीलिए मैंने चर्चा करने के लिए अपने सारे MLAs को भी बुला लिया, काउंसलर्स को भी बुला लिया और हमने प्लान ये बनाया था। एलजी साहब को भी हमने इतला कर दिया कि अच्छा मौका है, हम सब लोग चर्चा करके नतीजे पे पहुंच के आपके पास सारे मिलके आएंगे। और ये जनतंत्र के लिए एक उदाहरण बन जाता कि सारी पार्टियां मिलके एक साथ जा रही हैं, चर्चा कर रही हैं। लेकिन मुझे दुख है, आज सुबह जब वो लोग आए, उनके 5 सांसद आए थे, मीनाक्षी लेखी जी, हर्षवर्धन जी किसी कारण नहीं आ पाए होंगे, और उनके 2 मेयर्स आए थे और बाकी लोग आए थे। जैसे हम चर्चा करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, सबके सामने नहीं करेंगे, चर्चा अकेले में करेंगे। तो मैंने कहा ये कोई किसी का पर्सनल काम थोड़ी है, किसी के घरेलू जिंदगी का मामला, व्यक्तिगत जिंदगी का मामला थोड़ी है। हमें सबके सामने चर्चा करनी है। हमारे विधायक ही तो बैठे हैं, विधायकों के साथ बैठ के चर्चा करते हैं।
और मीडिया है, मीडिया के सामने चर्चा करते हैं। दिल्ली की जनता के जिंदगी का सवाल है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, क्यों नहीं होनी चाहिए खुले में चर्चा? उन्होंने चर्चा नहीं की। मैं गिड़गिड़ाता रहा उनके सामने हाथ जोड़ के कि भाई दिल्ली के लोगों का सवाल है। वो लोग चले गए, जिसका मुझे बेहद दुख है। वो बार बार एक ही मुद्दा उठा रहे हैं, 351 सड़कें, 351 सड़कें, 351 सड़कें। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली चीज तो 351 सड़कों पे सीलिंग नहीं हो रही। एक भी, मैं बीजेपी वालों को, दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि 351 में से एक भी सड़क पे एक भी दुकान सील हुई हो तो मेरे को एड्रेस बता दो, मैं होके आऊंगा। वो 351 सड़कों का मुद्दा नहीं है ये सीलिंग का, लेकिन वो 351 सड़कों का भी समाधान निकाल रहे हैं हम लोग। 351 सड़कों पे उनका सर्वे करा के उनकी रिपोर्ट तीनों नगर निगमों को, दिल्ली सरकार को देनी थी। उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। कल भी तीनों कमिश्नर्स को सत्येंद्र जैन ने, यूडी मिनिस्टर होने के नाते, तीनों कमिश्नर्स को कल भी बुलाया था। कल भी वो 2 दिन का टाइम लेके गए हैं, बुधवार तक का, कल तक का। उन्होंने कहा है जी 2 दिन में हम रिपोर्ट देंगे। उसके बाद इन 351 सड़कों का यूज जो है वो चेंज करने के पहले हमें सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को जाना है, लेकिन वो जाएगी सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे। ये सर्वे रिपोर्ट ही नहीं दे रहे, तो वो इन्होंने कल तक का टाइम मांगा है। कल तक अगर ये देते हैं तो हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जाएंगे। लेकिन फिर से मैं बता दूं, 351 सड़कों का मुद्दा ये नहीं है बिल्कुल। मैं यहां से निकल के, मेरे को अभी पिछले कुछ दिनों में खबर मिली है, कई जगह जो सीलिंग हुई है वहां पे ना तो कोई नोटिस दिया जा रहा है, ना कोई बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है। आज मैं दिल्ली की जिन मार्केट्स में सीलिंग हुई है, कई मार्केट्स में यहाँ से निकल के अब सीधा जाऊंगा, कई मार्केट्स के अंदर व्यापारियों से मिलूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। और इन द मीनवाइल हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अगर तो मास्टर प्लान में और कानून में ऑर्डिनेंस लाके केंद्र सरकार या एलजी साहब कर देते, बहुत अच्छा था। बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया इन्होंने। अभी भी पता नहीं, कल भी जब हमारे एमएलए गए, एलजी साहब ने कहा हाँ मैं मानता हूं कि मुझे ही करना है, मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार को करना है, तो करते क्यों नहीं? फिर जल्दी करना चाहिए, इतनी सीलिंग और हो रही है। तो इस दौरान हम लोगों ने, कल शाम को मैंने कई सारे वकीलों से बात की है, और अब दिल्ली सरकार अगले इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जाएगी सीलिंग पे टेम्पोररी रोक लगवाने के लिए। उसकी सारी तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कल या परसों के अंदर केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे कि इस पे सीलिंग के ऊपर टेम्पोररी रोक लगाई जाए। सर, बीजेपी के जो लोग आए उनका कहना है कि आप लोगों ने उन्हें बेहद जलील किया, आपकी पार्टी के विधायकों ने उन्हें जलील किया, महिलाओं से बदतमीजी करी। तो आपका तो कैमरा यही था, इसीलिए हमने आपको बुलाया था कि आप सारी रिकॉर्डिंग कर लो। वो झूठे आरोप लगाएंगे, दिखा दो मेरे को। किसी विधायक ने बदतमीजी की, वो अभी निकाल दूंगा मैं पार्टी से। सर, आपको लगता नहीं कि जो राजनीति हो गई है उसके बाद कोई समाधान इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं, कि उनका अलग कहना है, आप लोगों के बाद अपना अलग पक्ष है? बैठ के बात करो ना। जनतंत्र में समाधान बातचीत से निकलते हैं। आज आपके सामने मैं उनसे बार बार कह रहा था कि नहीं कह रहा था कि बैठ जाओ बात करते हैं, बैठ जाओ बात करते हैं। इसलिए अगर मैं अकेले में मिलता ना उनसे, बाहर निकल के कहते केजरीवाल ने ये कहा, कि झूठे सच्चे झूठे आरोप लगाते। आपके सामने खुले के अंदर सारे कैमरे के बीच में दिल्ली की सीलिंग का मामला क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? होनी चाहिए चर्चा, खुले में चर्चा होनी चाहिए। सर, बाहर बीजेपी के साथ जो धक्का मुक्की हुई, और हमने भी देखा कि बाहर नारेबाजी भी हुई, मुर्दाबाद वगैरह, और काफी सारे विधायकों ने उनको घेर के और रास्ता करा, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है क्या बात। अरविंद जी, बीजेपी क्यों इंटरेस्टेड नहीं? आपको क्या लगता है प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये तो वही लोग बताएंगे जी क्यों। क्योंकि दिल्ली के व्यापारी इतने दुखी हैं, दिल्ली के लोग इतने दुखी हैं, सारी मार्केट्स के अंदर इस तरह से सीलिंग का वो चल रहा है, कहर चल रहा है। इसके बावजूद अगर केंद्र सरकार, एलजी साहब, बीजेपी इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं कर रहे, ये बहुत खेद की बात है। सवाल ये है कि जो सर्वे